आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। विचारों की घुड़दौड़ में स्वाध्याय सत्संग और चिंतन मनन पर अपनी विचारधारा को घुमाते घुमाते गुरुदेव के गायत्री मिशन के द्वारा एक सूत्र पर विचार गया। स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर। हमारे 3 सूत्र: स्वस्थ शरीर, स्वस्थ स्वच्छ मन और अभिनव समाज की सुंदर संरचना। साथियों, इसी विचार पर चिंतन मनन चला। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर के लिए हमें स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना पड़ता है। स्वच्छ मन के लिए हमें शरीर की गंदगी की सफाई करनी पड़ती है, गंदे विचारों की सफाई करनी पड़ती है। मन को सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए ध्यान इत्यादि का सहारा लेना पड़ता है। और अभिनव समाज की सुंदर संरचना, भगवान ने धरती को सुंदर, सुसंपन्न और स्वच्छ बनाया है। गंदा हमने किया है। साथियों, वो तो धूल धक्कड़ होती है तो पानी बरसाती रहती है प्रकृति। धरती को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए क्या क्या उपाय करती है। सुबह सुबह शीतल वायु बहाती है, प्राण वायु बहाती है और पानी बरसा कर धरती को स्वच्छ बनाती है और सूर्य की किरणों से उसे आप्लावित करती है और फूलों की सुगंध से उसे सुगंधित बनाती है। पर हम क्या करते हैं? हम तो कूड़ा और डाल देते हैं साथियों। सड़कों पे कूड़ा, बाहर कूड़ा, इधर उधर थूकना, टट्टी करना, पेशाब करना, सब कर कर के पृथ्वी को गंदा करते हैं। हमने कुछ वाक्य इधर उधर लिखे थे, लिखवाए थे और उसका असर भी पड़ता है। अच्छे वाक्यों का असर भी पड़ता है। हमारे मोहल्ले में बहुत साफ सफाई के लिए नगर पालिका अपनी गाड़ी भेजती है कि कूड़ा इधर उधर मत डालो, गाड़ी में डालो। लेकिन क्या करें, हमने एक वाक्य भी लिखवाया था। महात्मा गांधी का एक वाक्य था कि यदि अपने आसपास की साफ सफाई रखनी है, अच्छा साफ सुथरा पृथ्वी को देखना है, तब क्या करना पड़ेगा? एक हाथ में झाड़ू लेनी पड़ेगी, एक हाथ में बाल्टी लेनी पड़ेगी। साथियों, हमारे सामने प्लाट है, किसी का खाली पड़ा है, गाड़ी निकलती है कूड़े की यहाँ से। रोज सवेरे कूड़ा उसमें नहीं डालते लोग। इधर उधर के लोग आते हैं तो उसमें प्लाट में कूड़ा डाल देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। वो कूड़ा इकट्ठा होता रहता है, गंदगी उठती रहती है और कीड़े मकोड़े मच्छर उस गंदगी से पनपते हैं। बस हम तो ये समझते हैं कि बस हो गई सफाई, हमारे घर की सफाई हो गई, सामने कूड़ा पड़ा है, पड़ा रहने दो। इतने अकर्मण्य, निष्ठुर और समाज के प्रति लापरवाह, असभ्य कहें तो क्या, अपनी सफाई कर ली और सामने कूड़ा डाल दिया, तब क्या होगा? गंदगी नहीं फैलेगी, तुम बच जाओगे। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा अपने आप की सफाई तो करनी है, घर की सफाई तो करनी ही है, लेकिन बाहर अगर नालियों में कूड़ा पड़ा सड़ रहा है
कहीं गंदगी इकट्ठी हो रही तो वहाँ भी जाके सफाई करनी है। आज इसी क्रम में जुट गए साहब। हम प्रेरित तो होते हैं, लोग देख देख के ही प्रेरित होते हैं। वहीं पे जो कूड़ा पड़ता था, बहुत गंदगी रहती थी। एक हमारे मोहल्ले के वृक्ष बंधु थे, उनका नाम कुछ और था, और वो बस आते थे दूसरी गली में रहते थे, वहाँ से आते थे, कूड़े को बीनते थे, इकट्ठा करते थे, आग लगा देते थे और चले जाते थे। उन्हें देख देख के धीमे धीमे फिर हमारा भी मन किया। हमारे मोहल्ले में एक सज्जन और हैं, उनका नाम है रंजीत सिंह। लड़ालू झगड़ालू की छवि है उनकी, लोग ऐसे ही समझते हैं, लेकिन वो भी जब हम उस सफाई को करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो भी आ जाते हैं, इकट्ठा करके उसमें आग लगाते थे। लेकिन 1-2% है, आशा करते हैं कि आगे भी और लोगों में ये प्रेरणा जगेगी और अपने घरों का कूड़ा दूसरी जगह नहीं डालेंगे। अपने घर की सफाई करके, नाली की सफाई करके, जो चल रही व्यवस्थाएं, सरकार बहुत व्यवस्था करती है, लेकिन उसका उपयोग हम सब न करके फालतू के दोषारोपण करते रहते हैं। सरकार के कामों को न मानकर उलझुल बातें करते रहते, सकारात्मक बातें नहीं करते, सकारात्मक चिंतन नहीं चलता। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये चीज समझ में आ जाए तो लोगों का उत्साह बढ़ता है, अच्छे काम करने वालों में उमंग पैदा होती है और आगे बढ़ने की चाहत पैदा होती है। लेकिन होता कहाँ है? भगवान की पूजा, मंदिर की पूजा, साफ सफाई कर ली, आरती कर ली, हो गया साहब, और बस भगवान जी की साफ सफाई हो गई। लेकिन भगवान ने कहा, मैं विश्व ब्रह्मांड का स्वरूप हूं, कण कण में मेरा वास है, गंदगी मुझे पसंद नहीं, पवित्रता मुझे प्रिय है, पसंद है। इसके बावजूद भी अगर हम धार्मिक हैं, भगवान को मानते हैं, तो हमारा दायित्व है कि भगवान को खुश करने के लिए अपने आसपास, मोहल्ले में, बाहर जहां भी गंदगी देखें उसकी सफाई के लिए तत्पर हो जाए। भगवान की सबसे बड़ी सेवा। समाज की अभिनव संरचना के लिए हमें समाज के प्रति भगवान को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। समाज में जहां गंदगी व्याप्त है वहां सफाई करनी, विचारों में जहां गंदगी है वहां अच्छे विचार रखकर उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मन में जो कूड़ा करकट है उसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। अगर यह बात हमारे समझ में आ जाए, तरीके हैं उसके, संगठित होना पड़ेगा। 4 आदमी अगर इकट्ठे हो जाएं और समाज के वर्ग को, इस वर्ग को जो इस तरह की व्यवस्था बनाते हैं कि कूड़ा फेंक जाते हैं, तो इस पे अगर ड्यूटी लग जाए या सीसीटीवी कैमरा लग जाए कि जो भी कूड़ा फेंकेगा पकड़ा जाएगा, या फिर एक दल, पहले गांव देहातों में चोर उचक्कों डाकुओं से अपनी रक्षा करने के लिए दल गठित होता था, रात दिन वो देखा करता था और ड्यूटी लगती थी और अपनी सुरक्षा, गांव की सुरक्षा में लठे फिरते थे। आज भी वही स्थिति है। भाई नहीं है पैसा सीसीटीवी लगवाने का तो फिर आपको लठ लेके घूमना पड़े, कूड़ा कोई भी ड्यूटी लगानी पड़ेगी ऐसी जगहों पर जहां लोगों की आदत बन गई है कि कूड़ा डालेंगे। आदत बदलने के लिए शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है और धार्मिक उन्माद भी भड़काना पड़ता है कि भगवान को पवित्रता पसंद है।
गीत के माध्यम से भी ये समझाया जा सकता है। एक गीत बहुत अच्छा लगता है हमें, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। मन की तरंग, मन की तरंग काहे के लिए उपजती है? कामनाएं, वासनाएं, इच्छाओं उपजती हैं, मन में एक प्रचंड वेग होता है, बस कामना वासना के विचार आए, इच्छा किसी चटोरी जीव की तरह मटकी, चाट की और मटकी, वो तरंग एक उठती है, बस मन की वो तरंग मार लो। किसी के प्रति दुर्भावना के विचार उठते हैं, वो भी एक तरंग उठती है, उसको मार लो, बस हो गया भजन। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उस शक्ति की पूजा अगर हम करने लगे, रैदास चमार की तरह अपने कर्म को प्रधानता देने लगे, कर्म में ही भगवान का वास देखने लगे, हर काम भगवान का है, भगवान आया है मेरे पास, मुझे ये काम दे गया है, इसको करना है, हमारा भगवान प्रसन्न होगा, बस ये बात बैठ जाए। साथियों, हृदयंगम करने का प्रयास करें, कुछ अच्छी बातों पे स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करने का प्रयास करें और कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा सोचें। इन्हीं शब्दों के साथ इसी विषय पर चिंतन मनन आप अपने तरीके से कीजिए। हम और विचारों की गिरदार में घूमेंगे, गुरुदेव कोई ना कोई विचार हमारे दिमाग में डालेंगे, उस पर चिंतन मनन करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। ओम शांति।